क्या आप जानते हैं, आपकी चाय की मिठास और खाने का स्वाद असल में मसालों के जादू से आता है। जी हाँ, ये छोटी छोटी इलायची, दालचीनी की छड़ी, लौंग की कलियां और ये तीखी सी काली मिर्च। लेकिन ये मसाले सिर्फ खेतों से नहीं बल्कि बड़े बड़े कारखानों से गुजर के आते हैं, जहां पर इनके बनने का पूरा प्रोसेस होता है। अब सोचिए, इन मसालों को साफ करने, उनको सुखाने और फिर पीसने तक की एक पूरी फैक्ट्री वाली कहानी होती है। अगर इनकी कहानी जान लेना तो अगली बार किचन में मसाले डालते वक्त आप खुद ही मुस्कुराए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस मजेदार और मसालेदार सफर पे चलते हैं, जहां पर आपके पसंदीदा मसाले आपके खाने में स्वाद और जान डालने के लिए कैसे तैयार होते हैं, ये जानने का मौका लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलायची की। इलायची एक ऐसा मसाला है जो कि हमारी चाय, मिठाइयों और खाने को बेहतरीन स्वाद और एक अलग खुशबू देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इलायची आखिर तैयार कैसे होती है? दरअसल इलायची को तैयार करने का प्रोसेस खेतों से शुरू होता है। इलायची का पौधा हल्दी के पौधे जैसा ही दिखता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा लंबा होता है। इलायची उगाना आसान काम नहीं है, इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहले सूखी इलायची से बीज निकाले जाते हैं। इन बीजों को छोटे छोटे पॉलीबैग्स में भरकर इनकी रोपाई होती है। ये पॉलीबैग्स विशेष मिट्टी और खाद से भरे होते हैं ताकि बीज जल्दी अंकुरित हो सके। कुछ महीने बाद जब इन बीजों से पौधे तैयार हो जाते हैं और थोड़ा सा बड़े दिखने लगते हैं ना, तब इनको खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद भी पौधों की नियमित देखभाल करनी ही पड़ती है। इन्हें पानी देना, कीटनाशकों से बचाना और सही मात्रा में खाद डालना बहुत ही जरूरी होता है। 1 साल के बाद इलायची के पौधों पर छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं। इन फूलों से धीरे धीरे हरी इलायची बनती है। हर पौधे पर लगभग 200 से 300 इलायचियां उगती हैं। जब इलायची पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब इन्हें हाथों से तोड़ते हैं। इसके बाद इलायची को धूप में अच्छे से सुखाते हैं। सूखने के बाद इन इलायचियों को ग्रेडिंग के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की इलायचियां अलग हो जाती हैं और फिर इनको पैक करके बाजार में भेज देते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत में इलायची की कीमत लगभग 8,000 रुपए प्रति किलो तक की होती है। इसकी महंगी कीमत की वजह इसकी खेती में लगने वाली समय और मेहनत है। यही कारण है कि इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दालचीनी की। दालचीनी वो खास मसाला है जो कि न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि उसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दालचीनी आखिर बनते कैसे हैं? चलिए इसे हम समझ लेते हैं। दालचीनी असल में एक पेड़ की छाल होती है। ये पेड़ ज्यादातर दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। दालचीनी के पेड़ को पूरी तरीके से बड़ा होने में कई साल लगते हैं। जब ये पेड़ पका हुआ हो जाता है ना, तब इसकी छाल को काट कर इसको निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में खास ध्यान रखा जाता है ताकि पेड़ को नुकसान ना पहुंचे और छाल एकदम सही आकार की ही मिले। छाल निकालने के बाद उसकी बाहरी मोटी परत को हटाते हैं। इसके लिए तेज चाकू और औजारों का इस्तेमाल होता है। छाल की ऊपरी परत हटाने के बाद जो भीतरी हिस्सा मिलता है ना, वो ही असली दालचीनी होती है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि इसे सुखाने में आसानी हो सके। इसके बाद इन छाल के टुकड़ों को धूप में सुखाते हैं। सुखाने की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि इससे दालचीनी में उसकी खास खुशबू और स्वाद आता है। सुखाने के बाद इसे फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां पर इसकी ग्रेडिंग करी जाती है। अच्छी क्वालिटी की दालचीनी को अलग करते हैं और छोटे छोटे पैकेज में उनको पैक करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दालचीनी का इस्तेमाल सिर्फ मसाले के रूप में नहीं होता, बल्कि ये कई दवाइयों में भी काम आती है। इसके अलावा दालचीनी को कई परफ्यूम्स और सौंदर्य कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाजार में जो दालचीनी मिलती है वो इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही तैयार हो पाती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही मेहनत भरी और समय लेने वाली होती है। अब हम बात करेंगे लौंग की। ये एक मसाला ऐसा है ना जो कि हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लौंग आखिर बनता कैसे है? चलिए इस रहस्य को भी हम जान ही लेते हैं। लौंग का पेड़ दिखने में लीची के पेड़ जैसा होता है। ये पेड़ हरे भरे और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। जब ये पेड़ बड़े होते हैं ना, तो इनमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं। समय के साथ ये फूल धीरे धीरे लौंग में बदल जाते हैं। लौंग बनने की प्रक्रिया में ये पहले हरे रंग की होती है, फिर पकने के बाद लाल भूरी रंग की हो जाती है। जब लौंग पूरी तरीके से पक जाती है, तब इन्हें सावधानी से तोड़ा जाता है। इसके बाद इनको धूप में अच्छे से फिर सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया से लौंग की खुशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं।
सूखने के बाद लौंग को पैक किया जाता है और फिर बाजार में बस इनको बेचने के लिए भेज देते हैं। लौंग का इस्तेमाल सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाने में नहीं बल्कि दवाइयों में भी होता है। अगर गले में खराश हो, दांतों में दर्द हो या सर्दी जुकाम की समस्या हो तो लौंग का घरेलू नुस्खों में उपयोग होता ही होता है। यही नहीं, लौंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी मददगार बन सकती है। लौंग में मौजूद विशेष तेल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं। इसका इस्तेमाल कई दवाइयों और आयुर्वेदिक उपचारों में होता है। क्या आपको मालूम था कि लौंग को चबाने से मुंह की बदबू भी दूर हो सकती है? छोटी सी दिखने वाली यह लौंग न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि यह हमारी सेहत के लिए भी बेहद ही अनमोल है। अब जब भी आप लौंग देखेंगे ना तो इसे बनाने की इस पूरी मेहनत और प्रक्रिया को जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं काली मिर्च के बारे में जान लेते हैं। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। इसका तीखा सा स्वाद और खास खुशबू हमारे खाने को अलग ही स्तर पर ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काली मिर्च आखिर उगाई कैसे जाती है और ये तैयार कैसे होती है? चलिए इसे जान लेते हैं। काली मिर्च एक बेल पर उगती है। इस बेल को बढ़ने और सहारा देने के लिए किसी बड़े पेड़ या मजबूत संरचना की जरूरत होती है। ये बेल धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ती है और इसमें छोटे छोटे गुच्छों में काली मिर्च लगती है। शुरुआत में काली मिर्च का रंग हरा होता है और जब ये पकने लगता है तब इसका रंग लाल हो जाता है। पकने के बाद इसको सावधानी से तोड़ते हैं। इसके बाद काली मिर्च को धूप में सुखाते हैं। सुखाने के दौरान इसका रंग फिर हरे या लाल से बदलकर काले रंग का हो जाता है। यही कारण भी है कि इसको काली मिर्च कहा जाता है। सुखाने के बाद इसको छांटा जाता है ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली मिर्च को अलग किया जा सके। फिर इसे पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि काली मिर्च का उपयोग केवल खाने में ही नहीं बल्कि दवाइयों में भी होता है? ये छोटा सा मसाला हमारे खाने को कितना स्वादिष्ट बनाता है, साथ साथ हमारे सेहत के लिए भी वरदान है। तो आपने कभी सोचा है कि वाइन की बोतलों को बंद करने वाला कॉर्क आखिर कैसे बनता है? ये छोटा सा दिखने वाला कॉर्क एक खास पेड़ की छाल से तैयार होता है और इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद ही दिलचस्प होती है। चलिए अब इसे जान लेते हैं। वाइन कॉर्क एक खास प्रकार के पेड़ से बनता है जिसे कि कॉर्क ओक कहते हैं। ये पेड़ ज्यादातर पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल को पहली बार उतारने के लिए पेड़ों को लगभग 20 से 25 साल तक बढ़ने दिया जाता है। छाल को हटाने का काम बहुत ही सावधानी से होता है ताकि पेड़ को कोई भी नुकसान न पहुंचे। छाल उतारने के बाद इसको धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद छाल को गर्म पानी में उबालते हैं। इससे छाल नरम हो जाती है और उसमें मौजूद अशुद्धियां निकल जाती हैं। फिर इस छाल को सपाट किया जाता है और इसे मशीनों की मदद से छोटे छोटे सिलेंडर्स के आकार में काट दिया जाता है। यही सिलेंडर वाइन की बोतल के कॉर्क बनते हैं। कॉर्क बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल होती है। खास बात यह है कि एक पेड़ की छाल को हर 9 से 12 साल में दोबारा से हटाया जा सकता है और पेड़ को नुकसान भी नहीं होता है। वाइन कॉर्क न केवल बोतल को सील करने में मदद आती है बल्कि ये बोतल के अंदर की वाइन की क्वालिटी को भी बनाए रखती है। यह हवा को अंदर जाने से रोकता है जिससे वाइन लंबे समय तक ताजा रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी वाइन की बोतल को देखें ना तो इस छोटे से कॉर्क की बड़ी सी कहानी को जरूर याद रखिएगा। ये न केवल प्राकृतिक संसाधनों से बनता है बल्कि इसे बनाने में प्रकृति की रक्षा का भी ध्यान रखा जाता है ना? कितनी ज्यादा मजेदार जानकारी। तो दोस्तों, देखा ना आपने कैसे ये मसाले पेड़ों से शुरू होकर आपके किचन तक पहुंच पाते हैं। इनमें हार्ड वर्क, पेशेंस और समय की जरूरत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा मसाला आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ, ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।